Hello everyone. Today we will study about third phylum of animal kingdom, that is Ctenophora. Members of Ctenophora are also known as sea walnut or comb jelly. Habitat aquatic, they found in fresh water as well as marine water. Level of body organization, tissue level. It means group of cell perform a specific function. They are acoelomate. Acoelomate means coelom is absent, no cavity. Diploblastic means they arise from two germ layer. Diploblastic, they arise from two germ layers. Symmetry, radial. They are transparent jelly-like animal. ट्रांसपेरेंट जेली लाइक एनिमल में कि ये बिल्कुल इस तरह से वॉलनट की जैसे इन्हें बोला ना सी वॉलनट, तो ये ऐसे सर्कुलर ट्रांसपेरेंट होते हैं, जेली लाइक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक होते हैं। इनमें 8 इस तरह से प्लेट्स होती हैं जिनमें सिलियाज होते हैं, जैसे सिलिया। ये जो सिलिएटेड कॉम्प्लेट प्रेजेंट होती है इनमें, ये नंबर में होती है 8। इस फीचर की वजह से इन्हें कॉम जेली भी कहते हैं। कॉम क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ इस प्लेट पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और ये ट्रांसपेरेंट हैं, जेली लाइक हैं, सो दे आर कॉल्ड एज जेली। ये प्लेट्स कितनी होती हैं? 8 कॉम प्लेट्स। और यहाँ पर ऐसे 2 लॉन्ग टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी सरफेस पर, 2 टेंटिकल्स। दीज टेंटिकल्स हैज़ कोलाब्लास्ट सेल। ये टॉक्सिक सेल होती है जो क्या हेल्प कर रही है? प्रोटेक्शन। रिस्पायरेशन थ्रू स्किन, because no any respiratory organ present, so they respire through skin, and excretion is also occurs by skin. ये जो एक्सक्रीट करेंगे अपना एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी किससे रिमूव होगा? थ्रू स्किन। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स आउटसाइड द सेल, बट सम मेंबर्स जो हैं टीनोफोरा के, दे शो इंट्रासेलुलर डाइजेशन। सो वी कैन से डाइजेशन इन टीनोफोरा अकर्स extracellular outside the cell or intracellular inside the cell. डाइजेशन मीन्स कि जो एंजाइम का सीक्रेशन है, जो फूड पार्टिकल है, वो ब्रेक डाउन होना। लोकोमोशन, ये जो 8 कॉम प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं ये सिलिएटेड, इनके थ्रू ही लोकोमोशन होता है। तो टीनोफोरा के जो मेंबर्स हैं वो सेसाइल नहीं है, दे आर नॉट सेसाइल, दे आर मूविंग, दे आर फ्री लिविंग और फ्री मूविंग। तो लोकोमोशन थ्रू सिलिएटेड कॉम प्लेट्स, दे शो बायोलुमिसेंस। बायोलुमिसेंस मीन्स शाइनिंग एट नाइट। ये रात को नाइट में क्या करते हैं? नाइट में शाइन करते हैं। वाई दे शाइन? बिकॉज दे हैव स्पेशल प्रोटीन दैट इज कॉल्ड ल्यूसीफेरिन। ल्यूसीफेरिन प्रोटीन। क्वेश्चन आ जाए कि वाई टीनोफोर्स शो बायोलुमिसेंस, देन यू विल राइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ल्यूसीफेरिन प्रोटीन। वन पेयर कोलाब्लास्ट, ये कोलाब्लास्ट, ये जो टेंटिकल्स हैं इनमें क्या होता है? कोलाब्लास्ट जो सेल प्रेजेंट होती है, इसलिए इन्हें कोलाब्लास्ट भी कहते हैं। इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन। अगर कहीं लोकोमोशन में क्यों नहीं?
क्योंकि कई जो ऐसे भी मेंबर्स हैं जिनमें ये टेंटिकल्स एब्सेंट होते हैं बट फ्री मूविंग है, तो मूवमेंट किसके थ्रू होता है? कॉम्प्लेट्स के थ्रू, और लोकोमोशन थ्रू टेंटिकल्स और कोलाब्लास्ट। इनमें एक स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट है। स्पेशल ऑर्गन, इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेशल ऑर्गन दैट इज कॉल्ड स्टेटोसिस्ट। ये स्टेटोसिस्ट क्या करता है? इनमें बैलेंस बना के रखता है, मेंटेन बैलेंस। ये ट्रांसपेरेंट जैसे होते हैं तो इनमें ये लाइटली दिखता भी है। ये सेंटर में एक स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है और यहीं से ये टेंटिकल्स अराइज हो रहे हैं। तो ये जो स्टेटोसिस्ट है इसका मेनली फंक्शन है बैलेंसिंग। Only sexual reproduction present, they are hermaphrodite. Hermaphrodite means sexes are not separate, both sexes are present in same organism, यानी मेल ऑर्गन and फीमेल ऑर्गन present in same animal. Hermaphrodite, all members are hermaphrodite. Development is indirect and fertilization is external. Fertilization means fusion of gametes occurs outside the body. That fertilization is called external fertilization. Development is indirect. Indirect means if they have larva stage. Egg, larva, young and adult. So they have larva stage. So we can say development is indirect. Larva name is Cydiped larva. Members of Ctenophora is Plurobranchia or Ctenoplana. On the basis of tentacles, on the basis of presence of tentacles, Ctenophora are classified into two groups or two classes, Tentacula, Nuda. टेंटिकुला में कौन है? इट इंक्लूड्स एनिमल्स विच हैव टेंटिकल्स, यानी टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं, एंड न्यूडा जिनके जो न्यूडा मीन्स टेंटिकल्स एब्सेंट है, एनिमल्स विदाउट टेंटिकल्स। क्लियर? तो ये था हमारा टीनोफोरा फाइलम। नेक्स्ट फाइलम इज प्लेटीहेलिमेंथिस, फोर्थ फाइलम। प्लेटीहेलिमेंथिस मीन्स, प्लेटी मीन्स प्लेट लाइक और फ्लैट, यानी ये बिल्कुल जैसे पेपर फ्लैट होता है इस तरह से ये एनिमल फ्लैट होता है, यानी सिलेंड्रिकल नहीं होगा, ये कैसा होगा? फ्लैट। तो जितने भी मेंबर्स हैं जो फ्लैट हैं वो किस में इंक्लूड हुए हैं? प्लेटीहेलिमेंथिस। एलिमेंथिस मीन्स होता है वार्म, प्लेटी मीन्स प्लेट लाइक और फ्लैट, तो प्लेटीहेलिमेंथिस का मीनिंग है फ्लैट वर्म। ये फर्स्ट फाइलम में आया है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स दे अराइज फ्रॉम 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। देखिए आपको कैसे याद रखना है कि जब भी, अब यहाँ पर ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से यहाँ पर 3 जर्म लेयर्स इन्वॉल्व हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। बट इनमें भी बॉडी कैविटी नहीं है क्योंकि फ्लैट है, कोई स्पेस ही नहीं है, कैविटी नहीं है, तो असिलोमेट है। क्लियर? अब इनकी सिमेट्री कैसी होगी? बायलेटरल। बायलेटरल मीन्स कि अगर एक प्लेन से कट करें, अगर यहाँ से कट करें वन प्लेन से, तो राइट पार्ट लेफ्ट पार्ट के सिमिलर है, दैट इज कॉल्ड बायलेटरल सिमेट्री। सिमेट्री इज बायलेटरल। हैबिटेट कैसा है? यहाँ पे एक ऐसे फाइलम आया है जिनमें जो टेरिस्ट्रियल भी जिनका हैबिटेट है, दे ऑल्सो फाउंड इन ऑन लैंड, some members found in water. They have dorsal and ventral surface because they are flat, so dorsal and ventral surface are separate. Thick cuticle present over the body. Thick cuticle because
some members of platyhelminthes live inside the host, यानी they act as endoparasite, so they cannot easily destroyed. They absorb nutrient from the host and survive. So तो उन एंडोपैरासिटिज्म को कौन सर्वाइव करने दे रहा है, यानी क्या एबिलिटीज़ हैं कि दे कैन सर्वाइव एज एंडोपैरासाइट. तो फर्स्ट फीचर इज थिक क्यूटिकल प्रेजेंट ओवर द बॉडी, कि इस पूरी बॉडी पे एक थिक क्यूटिकल प्रेजेंट है जिससे कोई भी केमिकल या एंजाइम्स का उन पर इफेक्ट नहीं होगा. दे लिव एज एंडोपैरासाइट, ये भी डिस्कस किया हमने. दे हैव हुक्स एंड सकर विच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. कैसे, देखिए कैसे प्रेजेंट होते हैं इसमें. यहाँ पर ये तो है माउथ लाइक स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर ये जो माउथ प्रेजेंट है और इस माउथ पर इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज़ कॉल्ड हुक. ये ऑर्गन होता है, ये एक एडहेसिव का काम करता है. एडहेसिव मीन्स हेल्प इन अटैचिंग, यानी हेल्प्स टू अटैच द सरफेस ऑफ होस्ट. एडहेसिव ऑर्गन कि स्टिक हो जाता है ये किसी भी होस्ट से. माउथ पर ये जो हुक्स प्रेजेंट होते हैं ये क्या करते हैं, बॉडी सरफेस पर डायरेक्टली क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे. तो दे हैव हुक्स एंड सकर विच हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल, बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड कि दे अराइज फ्रॉम 3 जर्म लेयर, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. अब यहाँ पर ऑर्गन का मीनिंग क्या है कि मैनी टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉर्म ऑर्गन एंड ऑर्गन परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन. फॉर एग्जांपल एलिमेंट्री कैनाल. अब एलिमेंट्री कैनाल क्या है, इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड मेक, क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी, एंड परफॉर्म डाइजेशन. एलिमेंट्री कैनाल में बी प्रेजेंट और एब्सेंट, यानी सम कुछ ऐसे मेंबर होंगे जिनमें ये प्रेजेंट होती है. एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट क्लियर. एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट क्लियर मीन्स यहाँ पर ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट क्लियर है. एक्सक्रीशन थ्रू, यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक्सक्रीशन का, बिकॉज इसमें एक स्पेशलाइज सेल होती है दैट इज कॉल्ड फ्लेम सेल. फ्लेम सेल के थ्रू जो एक्सक्रीशन होगा. सकर एंड हुक्स आर, ये एडेसिव ऑर्गन है. They absorb nutrient from the host directly through their body surface. फ्लेम सेल का फंक्शन क्या है, एक्सक्रीशन तो है ही, और साथ साथ क्या है, ओस्मो रेगुलेशन. ओस्मो रेगुलेशन मीन्स कि अगर वाटर इनके अंदर चला जाए, यानी एक्सेस वाटर को रिमूव करना. जिस तरह से हमारी किडनी क्या करती है, जो एक्सेस और वाटर को रिमूव करती है फ्रॉम आवर बॉडी, ऐसे ही फ्लेम सेल भी क्या कर रही है, एक्सक्रीशन का काम कर रही है. यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स को तो बॉडी के आउट कर ही रही है, साथ साथ ऑस्मोसिस भी बैलेंस कर रही है कि कुछ ऐसे मेंबर्स जो हैं जो वाटर में रह रहे हैं तो उनमें वाटर का जो लेवल है आउटसाइड एंड इनसाइड वो मेंटेन रहे, उसे कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन. दैट वर्क इज़ ऑल्सो परफॉर्म्ड बाय फ्लेम सेल. सेम नेक्स्ट इज हर्माफ्रोडाइट. हर्माफ्रोडाइट मीन्स कि जो फीमेल एंड मेल सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, दे फाउंड इन सेम एनिमल. तो हर्माफ्रोडाइट एक्सेप्शन है इसमें, एक्सेप्ट लिवर फ्लूक. फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फ्यूजन ऑफ गैमेट्स occurs inside the body. Respiratory एंड सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है, तो रिस्पायरेशन किससे होगा, रिस्पायरेशन थ्रू स्किन. डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट.
डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। अब इनमें प्लेनेरिया जो है यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ आर प्रेजेंट। और प्लेनेरिया क्या है, इसमें हाई रीजनरेशन कैपेसिटी है। हाई रीजनरेशन कैपेसिटी मीन्स कि अगर ये एनिमल 3 पार्ट्स में भी अगर हम इसे डिवाइड करें, यहाँ से भी ये कट हो जाए, तो ईच पार्ट इज कैपेबल टू रिप्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म। कि एक ये पार्ट भी और ये मिडिल पार्ट और 3 पार्ट यानी एक प्लेनेरिया 3 पार्ट्स में अगर कट हुआ तो ये जो 3 पार्ट्स हैं ये इंडिविजुअली कैपेबल टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया शो हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। Example of platyhelminthes are tinea, that is called tapeworm. Common name is tapeworm. Fasciola, liver fluke. ये जो टीनिया है, it lives inside the pig as endoparasite. ये अपना लाइफ साइकिल 2 होस्ट पे कंप्लीट करता है। कि टीनिया अगर क्या है कि पिग में प्रेजेंट है, तो पिग का अगर किसी ने पोर्क खाया जिसमें क्या था, टीनिया सोलम, टीनिया टेपम था, अगर उस पोर्क को कोई ह्यूमन कंज्यूम करेगा तो वो टीनिया उसके अंदर भी आ जाएगा। यानी इट कंप्लीट्स इट लाइफ साइकिल ऑन 2 होस्ट, पिग्स एंड ह्यूमन। फिर पिग्स के अंदर जाएगा कैसे, या फिर अगर हम कहें कि ह्यूमन के अंदर था, ह्यूमन का अगर एक्सक्रेटा वेस्ट है जो इसके फीसेस को अगर किसी पिग ने खाया तो उसके अंदर भी क्या चला गया, टीनिया। तो टीनिया कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल अपॉन 2 होस्ट, पिग ह्यूमन, ह्यूमन पिग, इस तरह से। एग्जाम्पल ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस मेंबर्स आर टीनिया, लिवर फ्लूक एंड प्लेनेरिया। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हमने 2 फाइलम्स डिस्कस किए, एक्सक्रीशन थ्रू फ्लेम सेल, ये सब पॉइंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको एज ए कीवर्ड्स लर्न करने हैं। क्लियर स्टूडेंट? हाँ, एक चीज़ और, इसमें जो टीनिया जो है इट ऑल्सो शो सुपरफिशियल सेगमेंटेशन, जैसे लॉन्ग थ्रेड लाइक होता है, इसमें जैसे वर्म सेगमेंटेशन आउटर सरफेस पर होते हैं, बट इंटरनली इट इज़ नॉट सेगमेंटेड। तो इसमें कौन सा सेगमेंटेशन हो गया, सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मीन्स आउटर साइड से सेगमेंटेड है, इंटरनल साइड से नहीं। ओके, वी हैव डिस्कस्ड 2 फाइलम। आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।